तो भाई ऑनेस्टली मुझे लगा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ जो बेस्ट करना था वो मार्वल ऑलरेडी कर चुकी है। लेकिन ब्रांड न्यू डे देखने के बाद सिर्फ एक ही थॉट दिमाग में था, यार इतने सालों बाद फाइनली मुझे स्पाइडरमैन देखने को मिला है। और यार मेरा यकीन करना, इस मूवी की सबसे बड़ी सरप्राइज इसका विलेन नहीं है बल्कि इसका कैमियो भी नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज है जिसके बिना स्पाइडरमैन कभी कंप्लीट था ही नहीं। तो डोंट वरी, इस वीडियो में जीरो स्पॉयलर्स होंगे, बस बात करेंगे कि क्या ये मूवी हाइप डिजर्व करती है या नहीं। तो देखो, नो वे होम के एंडिंग के बाद पीटर पार्कर की लाइफ कंप्लीटली रीसेट हो चुकी है। अब ना उसके पास वो आइडेंटिटी है, ना वो लोग जो उसकी लाइफ के सबसे बड़े हिस्से थे, और मूवी इसी लोनलीनेस से अपनी जर्नी स्टार्ट करती है। लेकिन ये फिल्म सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी बनने की कोशिश नहीं करती, ये तुम्हें पहले 15-20 मिनट में ही फील करा देती है कि पीटर अब पहले वाला स्पाइडरमैन नहीं रहा है। और शायद इसी वजह से इसका टोन भी प्रीवियस ट्रिलॉजी से काफी डिफरेंट फील होता है। लेकिन असली गेम यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं एक चीज के लिए डायरेक्टर को जेन्युइनली क्रेडिट दूंगा, स्पाइडरमैन फाइनली स्विंग लाइक स्पाइडरमैन। और ये लाइन सुनने में जितनी ज्यादा सिंपल लग रही है ना, मूवी देखने के बाद उतनी ही बड़ी कॉम्प्लीमेंट बन जाती है। तो पहली बार मुझे ऐसा फील हुआ कि फिल्म मेकर्स ने सिर्फ वेब स्विंगिंग को सिर्फ एक ट्रैवलिंग टूल नहीं समझा, उसे एक एक्सपीरियंस बना दिया। हर बार जब पीटर किसी बिल्डिंग से जंप करता है तो वेब शूट करता है, जब हवा में मोमेंटम बिल्ड करता है कैमरा उसके साथ मूव करता है। कभी कभी फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव, कभी कभी साइड ट्रैकिंग शॉट, कभी इतना वाइड एंगल कि पूरा न्यूयॉर्क तुम्हारे सामने खुल जाता है, और कभी इतना क्लोज कि तुम स्पाइडरमैन के साथ हवा में प्रेशर फील करते हो। एंड सच बोलूं तो यार कई बार मुझे एक्शन नहीं बल्कि सिर्फ उसकी स्विंगिंग देखकर स्माइल आ रही थी। और अगर तुमने कभी स्पाइडरमैन गेम्स खेली हैं तो तुम इंस्टेंटली कनेक्ट कर जाओगे, क्योंकि उन स्पाइडरमैन गेम्स की सबसे एडिक्टिव चीज फाइटिंग नहीं होती, सिर्फ सिटी के ऊपर स्विंग करना होता है। और मूवी एग्जैक्टली वही इमोशन कैप्चर करती है, और सिर्फ स्विंगिंग ही नहीं बल्कि पूरा न्यूयॉर्क भी। एंड मुझे लगता है एमसीयू की प्रीवियस स्पाइडरमैन फिल्म में न्यूयॉर्क एक लोकेशन था, लेकिन इस फिल्म में न्यूयॉर्क एक कैरेक्टर था जिसमें रोड्स, ट्रैफिक, रूफटॉप्स, सबवे, स्ट्रीट परफॉर्मर्स और रैंडम लोग सब मिलाकर सिटी को एक लिविंग प्लेस बना देते हैं। कई बार सिर्फ एस्टेब्लिशिंग शॉट भी इतनी वार्म फीलिंग देते हैं कि तुम्हें लगता है कि हाँ यही स्पाइडरमैन का घर है। एंड ऑनेस्टली ये फीलिंग मुझे काफी टाइम बाद किसी स्पाइडरमैन मूवी से मिली है। एंड एक्शन के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बोलूं तो ये मूवी अननेसेसरली लाउड होने की कोशिश नहीं करती। हर फाइट सिर्फ एक्सप्लोजन से भरी हुई नहीं है, स्पाइडरमैन की स्पीड और इंटेलिजेंस को हाईलाइट करने के लिए कोरियोग्राफी डिजाइन की गई है। स्लो मोशन का यूज भी सिर्फ तब होता है जब उसकी कोई इम्पॉसिबल मूवमेंट या डॉज क्लियर देखनी हो, इसीलिए एक्शन स्टाइलिश लगा, फेक नहीं। और जब स्पाइडरमैन लास्ट सेकंड पर किसी को बचाता है या इम्पॉसिबल गैप के बीच से निकलता है तो थिएटर नेचुरली रिएक्ट करता है, और वही सुपर हीरो सिनेमा का मजा है। एंड विजुअल भी काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हैं। सीजीआई हैवी मूवी है लेकिन डिस्ट्रैक्टिंग नहीं है। सूट का टेक्सचर, लाइटिंग और वेब इफेक्ट सब काफी पॉलिश फील होते हैं। मुझे स्पेशली मास्क के थ्रू एक्सप्रेशन का ट्रीटमेंट काफी पसंद आया। कई इमोशनल सीन्स में सिर्फ आंखों की मूवमेंट से ही फीलिंग आ जाती है, और ये छोटी सी डिटेल कैरेक्टर को ह्यूमन बना देती है। अब बात करते हैं अपनी स्टोरी की। तो देखो, स्पॉयलर्स के बिना सिर्फ इतना कहूंगा, ये मूवी विलेन को हराने से ज्यादा पीटर पार्कर को समझाने की स्टोरी है। नो वे होम के बाद उसने जो डिसीजंस लिए, जो सेक्रीफाइस किए और जो लोनलीनेस कैरी कर रहा है, मूवी उन सब चीजों को इग्नोर नहीं करती बल्कि वही इसका इमोशनल कोर बन जाता है। इसी वजह से कई सीन्स एक्शन से ज्यादा इमोशंस की वजह से याद रह जाते हैं, और यहीं से मूवी अपना असली कलर दिखाना शुरू करती है। आजकल ऑलमोस्ट हर सुपर हीरो मूवी का जो फॉर्मूला सेम लगने लगा है, जिसमें एक बड़ा विलन, एक वर्ल्ड एंडिंग थ्रेट और लास्ट में सीजीआई से भरा हुआ एक मैसिव क्लाइमेक्स। बट ब्रांड न्यू डे उस फॉर्मूला को फॉलो जरूर करती है, लेकिन उसका फोकस कहीं और है। ये मूवी बार बार तुम्हें याद दिलाती है कि स्पाइडरमैन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी पावर नहीं बल्कि उसका दिल है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से पीटर पार्कर के छोटे छोटे मोमेंट भी काफी नेचुरली हिट करते हैं। कई सीन्स में टॉम हॉलैंड सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहा है, वो जेन्युइनली एक ऐसा इंसान की तरह फील होता है जो हर दिन खुद को कन्विंस कर रहा है कि उसने जो डिसीजन लिया था वो सही था।
और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक है। ना ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक, ना अननेसेसरी फनी, बस एक बैलेंस्ड इंसान। एंड अगर हम सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की बात करें, जिसमें कास्ट भी अपना पूरा अच्छे से काम करती है। मूवी अननेसेसरली हर कैरेक्टर को स्पॉटलाइट देने की कोशिश नहीं करती, जितना रोल है उतना ही यूज करती है, और मुझे ये अप्रोच काफी ज्यादा पसंद आई। हाँ, कुछ कैरेक्टर्स को देखकर डेफिनेटली लगता है कि इनके साथ और एक्सप्लोर किया जा सकता था, लेकिन शायद फ्यूचर मूवीज के लिए फिल्म मेकर्स ने जानबूझकर कुछ चीजें होल्ड बैक रखी हैं। एक और चीज जिसने इम्प्रेस किया वो थी पेसिंग। एंड ऑलमोस्ट पूरी मूवी में मुझे कभी वॉच देखने की जरूरत नहीं पड़ी। हर 10-15 मिनट में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता रहता है। कभी एक्शंस, कभी इमोशनल बीट, कभी मिस्ट्री, एंड कभी सिर्फ स्पाइडरमैन का सिटी में स्विंग करना। एंड इसी वजह से मूवी कॉन्स्टेंटली इंगेजिंग फील होती है। एंड मेरा यकीन करो, ये क्वालिटी आजकल बहुत कम सुपर हीरो मूवीज में देखने को मिलती है। लेकिन मूवी परफेक्ट बिल्कुल नहीं है। मुझे कुछ फ्लॉज भी फील हुए, कुछ प्लॉट पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप करते हैं, लेकिन उनका पे ऑफ उतना सेटिस्फाइंग नहीं लगा। कुछ जगह ट्रांजिशंस थोड़े एब्रप्ट फील हुए। एक दो सीन्स में लगा कि एडिटर थोड़ा और ब्रीदिंग रूम दे सकता था। और क्लाइमैक्स, इसके बारे में बिना स्पॉयलर्स के इतना बोलूंगा कि ये हर ऑडियंस को इक्वली सेटिस्फाई नहीं करेगा। और अगर तुम एक अवेंजर लेवल डिस्ट्रक्शन या जाइगेंटिक फाइनल बैटल एक्सपेक्ट करके जा रहे हो, तो हो सकता है तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस और मूवी की अप्रोच मैच ना करे। लेकिन अगर तुम कैरेक्टर ड्रिवन स्पाइडरमैन स्टोरी देखना चाहते हो, तो शायद तुम इस एंडिंग को ज्यादा एप्रिशिएट करोगे। एंड अगर आप बात करें अपने डायरेक्शन डिजर्वेशन एप्रिसिएशन की, तो देखो, डायरेक्टर ने क्लियरली ये डिसाइड किया था कि वो सिर्फ एक एमसीयू फिल्म नहीं बना रहे हैं, वो स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और ये चीज ऑलमोस्ट हर फ्रेम में फील होती है, चाहे न्यूयॉर्क का वार्म एटमॉस्फेयर हो, या स्विंगिंग के क्रिएटिव कैमरा एंगल्स, या इमोशनल साइलेंस। मूवी अपनी एक अलग पर्सनैलिटी क्रिएट करती है, और ये आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर थिएटर एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो मैं ऑनेस्टली रिकमेंड करूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो ये मूवी थिएटर में जरूर देखना। स्पाइडरमैन उन कैरेक्टर्स में से है जिसको क्राउड के साथ देखने का एक्सपीरियंस ये अलग होता है। जब फर्स्ट स्विंग होती है, जब ऑडियंस क्लैप करती है, जब कोई इमोशन सीन आता है और पूरा हॉल एकदम साइलेंट हो जाता है, वही सुपर हीरो सिनेमा का असली मजा है। और ब्रांड न्यू डे ने मुझे वो फीलिंग दोबारा देखी। एंड अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ, तो ओवरऑल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मेरे लिए सिर्फ एक एमसीयू मूवी नहीं थी, एक ऐसी रिमाइंडर थी कि स्पाइडरमैन इतना स्पेशल क्यों है। इसमें स्टाइलिश एक्शन है, ब्यूटीफुल विजुअल्स हैं, फैंटास्टिक स्विंगिंग सीक्वेंस भी हैं, इमोशंस, एंड हाँ, मेन इंपॉर्टेंट चीज, इसमें हार्ट भी है। ये मूवी पीटर पार्कर को फिर से उस जगह ले आती है जहां से उसके कैरेक्टर का एक नया चैप्टर जेन्युइनली शुरू हो सकता है। एंड हाँ, फ्लॉज भी हैं, हर डिसीजन परफेक्ट नहीं है, क्लाइमैक्स सबको इक्वली पसंद नहीं आएगा, लेकिन मूवी का हार्ट इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि मैं थिएटर से स्माइल के साथ बाहर निकला। एंड अगर तुम स्पाइडरमैन के फैन हो, तो ये मूवी मिस बिल्कुल भी मत करना। एंड और अगर देख चुके हो तो बिना स्पॉइलर दिए कमेंट में सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हारी फेवरेट चीज क्या थी, स्विंग, एक्शन, इमोशन, या न्यूयॉर्क की वाइब। बाकी अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना, एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। बाकी ऐसे वीडियोस तुमको मिलते रहेंगे, एंड अगली वीडियो में हम इसके बारे में स्पॉइलर में बात करेंगे, सारी चीजों के बारे में कि क्या क्या चीज इस मूवी के लिए इंपॉर्टेंट है। डूम्सडे के लिए भी बात करेंगे इस मूवी से। बाकी सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड विद ग्रेट पावर। एंड बाकी तुम उसके बाद जानते ही हो, सब्सक्राइब करना तैयारी से। मिलते हैं अगली वीडियो में।